मुझे भी हमेशा से शौक था कि पैसों के साथ कुछ किया जाए। मैं भी यूट्यूब के ऊपर जाके वीडियोस देखा करता था, अभी भी जाता हूँ तो सजेशंस लिस्ट के अंदर हाउ टू डबल योर मनी, हाउ टू ट्रिपल योर मनी टाइप वीडियोस आ रही होती हैं। फिर मैंने सोचा, मैंने कहा यार जिंदगी में कब तक ये छोटे छोटे काम करते रहेंगे, कुछ करना है तो बड़ा किया जाए। तो आज फिर हम बात करेंगे जी हाउ टू 10x योर मनी। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि महीने के सिर्फ 25,000 रुपए को अगर आप सेव कर करके 10 करोड़ रुपए कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं उसको, तो इसको आगे देखते रहिए। अस्सलामुअलैकुम, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू फिनकलाब अकेडमी। और आज का जादू शुरू करते हैं। ये देखें, हम 1,000 रुपए से शुरू करते हैं। अब 1,000 रुपए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इनिशियल इन्वेस्टमेंट ये हो गई 1,000 रुपए। यहाँ पे एक और कॉलम ऐड कर लेता हूँ, ये दे 1,000 रुपए। अब आप इसमें प्रॉफिट रेट डिफाइन कर लें अपना। अब ये कहाँ से प्रॉफिट रेट अर्न करना है, डिविडेंड से, टी बिल से, सुकूक से। आई वोंट गो इनटू दोज डिटेल्स राइट नाउ, बट लेट्स से 10% प्रॉफिट है आपका, प्रॉफिट रेट है। अब आपने, इसका मतलब ये हो गया कि अमाउंट या प्रॉफिट की जो वैल्यू निकलती है साल के आखिर में, वो आप सिंपल मल्टीप्लाई करते हैं इस 1,000 को 10 से, परसेंट से तो 100 आ जाती है। अब लेट्स अज्यूम ये 10 साल का आपका है, तो 10 साल तक अगर आपकी यही 1,000 रुपए अगर आप इन्वेस्टेड हैं, सेम वैल्यू, और ये सिंपल प्रोसेस है आपका, जैसे कि हमारी इनिशियल बॉन्ड वाली वैल्यू में, मैंने बॉन्ड के वीडियो में मैंने आपको बताया था। तो 1,000 के ऊपर 10% 100 बन गया, 100 रुपीज, और 10 साल तक ये 100, तो 1,000 रुपए हो गया बेसिकली आपका टोटल प्रॉफिट। तो टोटल प्रॉफिट ये स्क्रीन पे मैं यहाँ पे करता हूँ, टोटल प्रॉफिट ये 100 इंटू 10 किया 1,000, तो टोटल एट द एंड ऑफ पीरियड जो हो गया, एंड टोटल कर देता हूँ यहाँ पे, ये आपका 1,000 प्लस 1,000 हो गया 2,000। ये जो वर्किंग होती है इसको हम कहते हैं सिंपल कैलकुलेशन। सिंपल प्रॉफिट बोल रहे हैं, कुछ भी, सिंपल इंटरेस्ट बोल रहे हैं, कुछ भी कह सकते हैं। आपको सिंपल कैलकुलेशन है कि जिसके अंदर आपके पास एक फेस वैल्यू और उसके ऊपर मल्टीप्लाई हो जा रहा है, प्रॉफिट आपके पॉकेट में आ रहा है। अब आप उसको अभी री इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं इसके अंदर। अब हम दूसरा कॉन्सेप्ट लेकर आते हैं इसके अंदर, री इन्वेस्टमेंट का, जहां से वो कॉन्सेप्ट इनिशिएट होता है आपका कंपाउंडिंग का। तो अब मैं इसको जब री इन्वेस्ट करना शुरू करूंगा, तो अभी ये मेरा 0.0 था, यहाँ पे लिख देता हूँ टाइम, ये टाइम हो गया। तो 0.0 था पहले मेरा, ये यहाँ पे इसको मैं नंबर में कन्वर्ट कर देता हूँ, ये हो गया 0। तो 0.0 पे था 1,000। अच्छा, अब हम आए 0.1 पे एक साल बाद। तो एक साल बाद क्या होगा कि ये जो 1,000 था, इसके ऊपर आपको एडिशनल 1 प्लस 10% कर लें, जो ये वाला है हमारा प्रॉफिट रेट, आपके पास 1,100 हो जाएंगे। 1,000 इनिशियल कैपिटल और 100 का जो प्रॉफिट आया, तो 1,100 आपके पास ईयर एंड के ऊपर होगा। अब यहां री इन्वेस्टमेंट अज्यूम हो रही है। री इन्वेस्टमेंट का मतलब ये है कि वो 1,000 तो इनिशियली वाले लगे हुए थे 10% पे, बट ये आपने 100 रुपीज एडिशनल आपने री इन्वेस्ट कर दिए इनटू सेम इन्वेस्टमेंट, विच इज यील्डिंग यू या गिविंग यू रिटर्न ऑफ 10%। तो अब बेसिकली जो एट द स्टार्ट ऑफ ईयर 2 आपकी जो अमाउंट इन्वेस्टेड है वो 1,100 हो चुकी है। तो जब आप अब इसके ऊपर ये सेम फॉर्मूला लगाएंगे, बेसिकली इसको मैं कॉपी पेस्ट करके ये चेंज कर देता हूं यहाँ पर, ये जब आप करेंगे तो देखिए 1,210 हो गया, जो कि इस केस में शायद 1,200 होता। ये 100 का इनिशियल कैपिटल होता और 2 साल का 100 100 1,200 होता, तो 10 एडिशनल आ गया। ये 10 एडिशनल कहां से आया? ये 10 एडिशनल यहां से आया कि ये जो आपका पहले साल का प्रॉफिट 100 था, इसके ऊपर भी आपने 10% कमा लिया, तो ये 10 आपके पास और आ गया। तो इसीलिए देखें 1,200 के ऊपर 1,210 आपके पास आ गया, ये एडिशनल आपने कमा लिया इसके अंदर। एंड दिस गोज ऑन एंड ऑन। इसको मैं अगर अब 10 साल तक इसी तरह से ले जाऊं, तो इसको मैं सेल को यहां पे फिक्स कर देता हूं। ये देखें आप, अब वो सारी अमाउंट री इन्वेस्ट होती जा रही है, तो वो कंपाउंडिंग होती जा रही है वहां पे। 1210 से ये 1331 हो गया, 1464 हो गया, 1611 हो गया, एंड सो ऑन सो फोर्थ। और बाय द टाइम ईयर 10 का आप देखें ऑलमोस्ट 2600 के ऊपर आ चुके हैं, एंड यू हैव अर्नड अप्रोक्सीमेटली 30% मोर देन योर सिंपल प्रोसेस की जो वर्किंग होती है। ये कंपाउंडिंग की कैलकुलेशंस कहलाती हैं। ये है वो जादू जिसकी मैं बात कर रहा था, द पावर ऑफ कंपाउंडिंग, कि जिसके अंदर री इन्वेस्टमेंट करके आप उसी को रिटर्न को मल्टीप्लाई करते रहते हैं एंड दिस गोज एंड ऑन एंड ऑन। अब ये कितनी पावरफुल चीज है कि मैं आपको बताऊं कि यही वर्किंग मैं अब आपके लिए दोबारा जनरेट करता हूं। यहां पर अब हम आते हैं 1,000 से ही स्टार्ट करेंगे, लेकिन अब मैं इसके अंदर 26% का एक अभी एब्रट नंबर रख रहा हूं। ये क्यों रख रहा हूं ये आपको थोड़ी देर में समझ आ जाएगा। अब मैं इसको कंपाउंड कराता हूं 26% पे।
अज्यूम करते हैं कि आप एनुअलाइज ऑन एवरेज 26% रिटर्न कमा सकते हैं थ्रू डिविडेंड, रीइन्वेस्टिंग या कैपिटल अप्रिसिएशन व्हाटएवर। तो ये कंपाउंडिंग अब आपकी शुरू होती है। ये देखते जाएं, अब आपकी करता जा रहा हूं मैं, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। और ये देखें, ये है असल में वो बड़ी चीज जिसकी मैं बात कर रहा था यहाँ पर। ये देखें, आपने जो 1000 से शुरू किया था 0.0 पर, यानी आज से 10 साल बाद वो 10,000 हो चुका है। अगर आपको 10 साल में 10 गुना करने हैं तो यू नीड टू अर्न एन एनुअलाइज्ड रिटर्न ऑफ 26% एंड रीइन्वेस्टेड। उसको रीइन्वेस्ट करना जरूरी है। अगर रीइन्वेस्ट नहीं करेंगे तो फिर मजा नहीं आएगा, फिर कुछ नहीं होगा। रीइन्वेस्ट करना है तो ये आप 10 गुना कर सकते हैं 10 साल में। अच्छा, जरूरी नहीं है कि आप 10 साल में 10 गुना करें, आप इसको कम पे भी कर सकते हैं। बेसिकली अब आप इसके अंदर अब आप अपने लिए बेसिकली वर्किंग खुद बना सकते हैं। वर्किंग आपने देख ली कि कैसे हो रही है। अब मैं यहाँ पे अज्यूम कर लेता हूँ, लेट्स से कि मैं एवरेज 15% रिटर्न कमाता हूँ। तो 15% रिटर्न का मतलब ये हो गया कि बेसिकली यहाँ पे 4 गुना हो जाएगा। अगर मैं इसी को 20% कमाता हूँ तो यही नंबर मेरे पास आप देखें 6 गुना हो जाएगा, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। बेसिकली ये अब आप देख सकते हैं, दैट्स द पावर ऑफ कंपाउंडिंग, कि वो मल्टीप्लिकेशन में अब हम बात कर रहे हैं। ठीक है, अगर मैं इसको नंबर ऑफ पीरियड्स को बढ़ा दूं, लेट्स से इसको मैं कर देता हूँ 15% और मैं इसको ले जाता हूँ 20 साल तक। ये देखें, 20 साल में आपने 16 गुना कर लिया। 20 साल में 16 गुना कर लिया सिर्फ 15% रिटर्न की कंपाउंडिंग से। एंड 15% इज नॉट एन एबनॉर्मल रिटर्न। पाकिस्तान में अगर आप टी बिल्स का भी एक एवरेज रिटर्न ओवर अ लॉन्ग पीरियड निकालेंगे तो वो 12% जैसा निकल आता है। तो 15% जैसा रिटर्न एबनॉर्मल रिटर्न नहीं है। 26% को आप कह सकते हैं कि एक्सेप्शनल रिटर्न है, बहुत हाई है, बट 12-15% इज नॉट एन एबनॉर्मल रिटर्न। हम इसको सेंसिटिविटी के तौर पर देख लेते हैं कि अगर हम एवरेज 12% भी कमाते हैं ओवर अ 20 ईयर पीरियड तो हम कहां पहुंचेंगे। तब चलें, मजे की बात है, हम 10 गुना हो गए भाई। 20 साल में हम 10 गुना हो गए। हमने स्टार्ट किया था एक सर्टेन कैपिटल से और हम उससे बढ़ते 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 10 गुना हो चुके हैं। हम लोग रफली 9.6 टाइम्स हो गए आपके सामने, 1000 के 9,900 हो गए। तो ये पावर ऑफ कंपाउंडिंग है बेसिकली। अच्छा, अब एक चीज इसमें और आ जाती है, प्रैक्टिकली होता क्या है। एक तो आपके पास इनिशियल सेविंग्स मौजूद होती हैं, वहां से आप उसको शुरू करते हैं, लेकिन आपके पास मंथली आप अपनी सैलरी से कुछ और भी सेव करते हैं जिसको आप कंट्रीब्यूशन कह सकते हैं। वो भी आप इन्वेस्टमेंट में अगर डालते जाएं तो यू गेट अनदर एलिमेंट, अनदर एंगल, अनदर डायमेंशन टू इट, जो कि आपके लिए प्रॉफिटेबिलिटी और रिटर्न और कंपाउंडिंग जनरेट कर रहा होता है। अब इसकी डिटेल्ड वर्किंग में अभी थोड़ी देर में आपको एक और टेबल के अंदर बेसिकली दिखाऊंगा, बट एक्सेल के अंदर एक सिंपल फॉर्मूला होता है, ये मैं आपको यूज करना अभी सिखा देता हूं। फ्यूचर वैल्यू कहते हैं इसको, FV। ये आप देख रहे होंगे स्क्रीन के ऊपर इस वक्त FV, और ये आपने टैब दबाया तो ये आ गया। अच्छा जी, ये कह रहा है कि रेट बताएं। रेट बेसिकली जिस रेट के ऊपर जिस रिटर्न को आप अर्न कर रहे हैं, ये उसकी बात कर रहा है। मैं अगेन अज्यूम कर लेता हूं कि 12% रिटर्न अर्न कर रहा है ये यहाँ पर। तो 12% में रेट लिख दिया आपके आगे। मैं नंबर ऑफ पीरियड्स बोल देता हूँ 10 साल, ये 10 लिख दिया मैंने यहाँ पे। PMT पेमेंट, पेमेंट बेसिकली NVT या मंथली या एनुअल कॉन्ट्रीब्यूशन की हम बात कर लेते हैं। तो हम अज्यूम करते हैं कि महीने के 25,000 रुपए आप सेव करते हैं, जो कि सालाना फिर 3 लाख रुपए हो जाते हैं। तो 3 लाख रुपए अज्यूम करते हैं कि पूरा साल आपने 3 लाख रुपए जमा किए और 1 जनवरी को आप उस इन्वेस्टमेंट के अंदर डाल देते हैं। तो 3 लाख रुपए ये आपने यहाँ पे लिख दिए। फिर आता है प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू इज बेसिकली और स्टार्टिंग पॉइंट के आप कितने से स्टार्ट कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट अभी कर देता हूँ कि मैं पीरियड 1 के अंदर, अगेन मेरे पास पुरानी 3 लाख रुपए लेट्स अज्यूम सेविंग पड़ी हुई थी पिछले 12 महीनों की, मैं उसी से स्टार्ट कर लेता हूँ। तो ये 3 लाख रुपए मेरी एडिशनल सेविंग आ गई इसके अंदर। टाइप पूछ रहा है कौन सी है, इसको बेसिकली एनवीटी की टाइप होती है कि पीरियड एंड में आपका पहली एनवीटी आएगी, पेमेंट आएगी पीरियड बिगनिंग में। तो इसको सिंप्लिसिटी के लिए आप इसको एंड ऑफ पीरियड ये 0 ही रखें और ये आपका नंबर निकल के आता है। ये देखें, आप 3-3 लाख रुपए जो सेव करना आप शुरू कर रहे थे, 3 लाख रुपए इनिशियल कैपिटल डाला और 3 लाख रुपए सालाना आप उसमें इंजेक्ट करते रहे। तो टेक्निकली 10 साल में आपने 30 लाख एडिशनल डाले और पहला 3 लाख आपने अपफ्रंट डाला, तो आपने एब्सोल्यूट वैल्यू में 3.3 मिलियन रुपीस डाले, जो कि फिर 6.2 मिलियन रुपीस के ऊपर जा चुका है आपका कंपाउंड होके, इंटरेस्ट अर्न करके ये नंबर 6.2 मिलियन के ऊपर जा चुका है। सिर्फ महाना 25,000 रुपए से 12% अर्न करते करते आप 6.2 मिलियन रुपीस के ऊपर पहुंच चुके हैं यहाँ। तो पहले हमने पावर ऑफ कंपाउंडिंग की बात करी, फिर हमने पावर ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन की बात करी। आप मंथली आप अपनी सैलरी से, इनकम से, जो भी है उसमें से कुछ ना कुछ आप अलग करते रहे, वो निकाल के आप इसमें डालते रहे, ये ओवर टाइम कंपाउंड
होता रहेगा। ये 10 साल में हमने किया था, इसी की मैं सेंसिटिविटी करता हूँ 20 साल के ऊपर। तो ये स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे, यही नंबर आप देखें 2.5 करोड़ पे चला गया, 24.5 मिलियन के ऊपर आपका चला गया ये नंबर। दैट्स द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। 20 साल तक आप 25-25 हजार रुपए डालते रहे, आप सर्टेन इन्वेस्टमेंट के अंदर एवरेज रिटर्न ऑफ 12% आपने कमाया है, तो आप 2.5 करोड़ रुपए के ऊपर पहुंच चुके हैं। दैट्स एन अचीवमेंट। अब ये नंबर जो आप देख रहे हैं बेसिकली ये किसी हद तक अंडरस्टेटेड है। उसकी वजह ये है कि आप एक्चुअली साल के आखिर में तो आप नहीं जमा कर करके एक साथ डालेंगे ना, आप तो महीने के निकालते जाएंगे, आप डालते जाएंगे, हर महीने निकालते जाएंगे, डालते जाएंगे, तो मंथली लेवल पे आपकी कंपाउंडिंग हो रही होती है। वो कैसे होती है वो भी मैं आपको बताता हूं। आप स्क्रीन देखिए, फ्यूचर वैल्यू पे दोबारा आता हूं। एफवी रेट जो था वो मेरा 12% था, 12% डिवाइड कर रहा हूं मैं इसे 12 से। रीजन डिवाइड बाय 12 करने का ये है कि अब मैं मंथली लेवल पे जा रहा हूं, इंटरेस्ट रेट एनुअल होता है, तो मैंने उसको डिवाइड बाय 12 कर दिया। आगे बढ़ता हूं, नंबर ऑफ पीरियड्स 20 साल रख लेते हैं अगेन। अब इसको भी मैं मंथ्स में कन्वर्ट करूंगा, तो 20 साल मल्टीप्लाई बाय 12 महीने, तो ये 240 महीने हो जाएंगे। पेमेंट मैं मंथली पे आ जाऊंगा, पहले मैंने एनुअल किया था क्योंकि मैं एनुअल वर्किंग्स पे काम कर रहा था, अभी मैं महीने के 25,000 रुपए सेव कर रहा हूं। और स्टार्टिंग पॉइंट प्रेजेंट वैल्यू में यहाँ पे 25,000 ही ले लेता हूँ, चले बल्कि नहीं 3 लाख रुपए ले लेता हूँ, जहाँ से हमने पिछली एग्जांपल करी थी। ये रहा टाइप 0 और ये नंबर आ गया, देखें 28 मिलियन पे चला गया नंबर आपका। जो पहले 24.5 मिलियन पे था वो वहां से और ज्यादा बढ़ के 28 मिलियन के ऊपर चला गया, क्योंकि आपने मंथली कंपाउंडिंग शुरू कर दी, हर महीने आप उसमें डाल रहे हैं। तो वो हर महीने जो आप डालते जा रहे हैं वो कैश आपका आइडल नहीं बैठ रहा, वो भी अर्न करता जा रहा है, पीरियड एंड तक वो आपका वेट नहीं कर रहा। अब मैं एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल इसके अंदर डिस्कस करूंगा, अगेन उसको कहीं से भी आप इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं समझिएगा, दैट इज प्योरली अ केस स्टडी, एक कंसिस्टेंट डिविडेंड यील्डिंग केस स्टडी है जिसको हम सामने रखेंगे और हम यही चीजें देखेंगे कि किस तरह से आपकी पावर ऑफ कंपाउंडिंग, पावर ऑफ कंट्रीब्यूशंस, और एक और चीज, क्योंकि वो स्टॉक होगा तो उसमें ग्रोथ की वजह से कैपिटल अप्रिसिएशन का एंगल भी आएगा, तो वो तीसरी पावर जब इसमें ऐड होती है तो यही नंबर्स आपके और कितने ज्यादा मैग्नीफाई हो सकते। सो जिस स्टॉक की और केस स्टडी की मैं बात कर रहा था वो है डॉलमेन सिटी रीट, DCR और PSX कोड है। इस कंपनी की मैं क्यों बात कर रहा हूं, बिकॉज इट्स अ रीट, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट जो ट्रस्ट होता है, ये वाली स्कीम है। उसके अंदर जो कंपनीज होती हैं ये तकरीबन जितना प्रॉफिट कमाती हैं वो डिस्ट्रीब्यूट कर देती हैं इस डिविडेंड। तो जब आपको डिविडेंड मिलता है आप उसको री इन्वेस्ट कर सकते हो। एंड अगेन फिर वो जो मैं आपसे पावर ऑफ कंपाउंडिंग एंड री इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा था, वो वहां पे कॉन्सेप्ट असल में इसमें अच्छे तरीके से अप्लाई होता है, इसलिए मैंने इसको केस स्टडी को पकड़ा है। आप इसको डिटेल में रिसर्च करें, समझें किस तरह से ये आपके रिस्क रिवॉर्ड के ऊपर अप्लाई होता है। मुझे तो इसमें एक बहुत अच्छी केस स्टडी नजर आई, आप इसको देख सकते हैं। इसकी रिपोर्ट्स आपको नजर आएंगी। अगेन आप वेबसाइट पे जाएंगे जो dps.psx.com.pk एक वेबसाइट होती है, इधर जाइए और उसके बाद ये जो सर्च बार है आप यहाँ पे DCR टाइप करना है, ये डॉलमेन सिटी रीट आ गया, ये इसका यहाँ पे पेज लोड हो जाएगा। तो आप जब नीचे जाएंगे यहाँ पे देखिए फाइनेंशियल रिजल्ट्स का एक सेक्शन आ रहा है, तो ये इसकी लास्ट फाइनेंशियल रिपोर्ट जो अवेलेबल है, DCR डॉलमेन सिटी रीट ट्रांसमिशन ऑफ क्वार्टरली रिपोर्ट फॉर द पीरियड एंडेड 31 मार्च। तो ये हम खोल लेते हैं, मैंने पहले से आप लोगों के लिए खोल के रखी हुई है यहाँ पे। ये इसकी कुछ शक्ल होती है इस तरह की, आप इसको अगर देखें 9 मंथ है। रेवेन्यू में दो तरह का है, रेंटल इनकम है, मार्केटिंग इनकम है, फिर खर्चे हैं, इंपेयरमेंट और रिसीवर्स, ये छोटा मोटा नंबर होता है, एटलीस्ट अभी तो छोटा नंबर है, सो इररिलेवेंट इन द बिगर पिक्चर, बट ये है कि फ्यूचर में कोई बड़ी चीज बड़ा बने तो फिर मसला हो सकता है। अदर इनकम कोई छोटी मोटी मैनेजमेंट फीस हो गई या बाकी चीजें हो गई। यहां तक आप देखिए प्रॉफिट बिफोर चेंज इन फेयर वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, ये यूं समझे इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, ये इसका कोर प्रॉफिट है जो इसने अपनी बिजनेस एक्टिविटी से कमाया। इसके बाद जो नीचे आपको एक हेड नजर आ रहा है, अनरियलाइज्ड गेन ऑन मेजरमेंट ऑफ फेयर वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, ये जो प्रॉपर्टी है उसकी मार्केट वैल्यू जो इंक्रीज होती रहती है उसको ये मार्क टू मार्केट जब करते हैं तो एक गेन या उसकी कोई अगर लॉस होगा तो वो रिकॉर्ड करेंगे, बट वो एक नॉन कैश चार्ज होता है जब तक कि वो कंपनी बिकती नहीं है। नॉन कैश चार्ज या गेन भी हो सकता है, इनकम भी हो सकती है, जैसे इस केस में गेन है यहाँ पे कोई 3 अरब रुपए का आपको 9 मंथ में नजर आ रहा है, बट ये नंबर जो है ये नॉन कैश है जब तक ये बिक नहीं जाता, तो उस वक्त तक इररिलेवेंट है। कैश इनकम बेसिकली ये ऊपर वाला पार्ट है, प्रॉफिट बिफोर चेंज इन फेयर वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, ये है बेसिकली। तो आप इसको इसीलिए आप देखें कंपनी अपनी अर्निंग्स पर यूनिट को डिस्ट्रीब्यूटेबल इनकम और अनडिस्ट्रीब्यूटेबल इनकम में अलग अलग डिवाइड करके बताती है। तो हमारे लिए जो रेलेवेंट है वो इसका डिस्ट्रीब्यूटेबल इनकम वाला पार्ट है। मैंने इसके कुछ पुराने नंबर्स यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे टाइप किए हुए थे, FY23 तक के मैंने करे हुए थे, तो ये देखें 25 में तो ये लिस्ट हुआ था, ये पूरा पीरियड था भी नहीं, रेलेवेंट है, इसको मैं थोड़ा सा हाइड कर देता हूँ। ये देखें FY16 to 23 का अगर हम पीरियड देखें इसके अंदर एनुअल, तो इसका जो ये मैंने सिर्फ कोर बाय द वे प्रॉफिट्स उठाए हैं, मैंने वो हटा दिया था इसके अंदर से फेयर वैल्यू चेंजेस वाला। तो ये इसके नंबर्स हैं, टैक्स इसके ऊपर होता नहीं है एज लॉन्ग एज इट डिस्ट्रीब्यूट्स मोर देन 90% ऑफ इट्स अर्निंग्स एज डिविडेंड। तो ये आप देखें जो प्रॉफिट है। अच्छा, इसमें एक इंटरेस्टिंग पार्ट जो है वो ये है,
20 और 21 वाला, क्योंकि ये वो कोविड वाले पीरियड थे कि जिसके अंदर चीज़ें मुल्क में बंद पड़ी हुई थी, मसाइल थे। डॉलमेन मॉल ने भी इनिशिएटिव लिया था। आई थिंक इन्होंने रेंट का, जो सही से याद नहीं है मुझे, बट रेंट के ऊपर इन्होंने शायद थोड़ा सा फ्रीज भी लगाया था, थोड़ा सा लोगों को कुशन प्रोवाइड किया था। तो वो उसकी वजह से आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे कि ये नंबर्स बीच में ख़राब हुए थे। अदरवाइज आप उससे पीछे देखें तो थोड़ी थोड़ी ग्रोथ आ ही रही थी। क्यों? क्योंकि जनरली स्पीकिंग जो पाकिस्तान में रियल एस्टेट में रेंटल स्ट्रक्चर होता है एग्रीमेंट, वो 10% एनुअल इंक्रीमेंट एक हार्ड कोटेड नंबर होता है। अब वो इन्फ्लेशन आपका 20% चल रहा हो या 5% चल रहा हो, अनलेस वो आपका जो आगे रेंटी है वो आपको छोड़ के ना चला जाए, तो फिर आप वो रीनेगोशिएट हो जाता है या कोई दूसरे किसी और को लेके आ जाए। बट जनरली यही होता है कि 10% आपका हो। जो लोग रेंट पे रहते हैं उस चीज़ को समझते होंगे, जिसकी वजह से आप देखें ये इनकम भी इसकी ग्रो करती रही है हर साल। ये एक अच्छा इन्फ्लेशन हेज भी होता है बाय द वे। 10% आपको मिल गया, एवरेज इन्फ्लेशन आपको मिल गया। कोई इसके अंदर कोई ऊपर नीचे वोलेटिलिटी भी आपको इतनी नजर नहीं आती है, चलता रहता है। इसके बाद मैंने निकाला ये कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट डिविडेंड का। आप ये चेक करें, ये मैंने इसका निकाल लिया 7 साल का कि एवरेज इन जो इसका ग्रोथ आई है, ये जो 1.04 का डिविडेंड था बैक इन 2016, वो अब 2023 के ऊपर 2023 के अंदर 1.81 पे जा चुका है। तो मैं इसका जब कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट निकालता हूं, ये निकलता है 8.2% इन 7 ईयर पीरियड का। अच्छा, ये मेरे हिसाब से थोड़ा सा अंडर स्टेटेड है। उसकी वजह अगेन वही है कि ये 2020 और 21 वाला जो कोविड वाला पीरियड था, उसकी वजह से थोड़ी सी ट्रेजेक्टरी ऑफ हो गई है इन माय ओपिनियन। अगेन ये मेरा जाती ओपिनियन है। शायद ये नंबर और बेहतर होते अगर ये कोविड का एपिसोड ना हुआ होता शायद। तो मैं उसकी बेसिस पे जो आगे वर्किंग करने जाऊंगा, मैं इसको 10% के हिसाब से ही रखूंगा, क्योंकि उसके बाद आप सब्सिक्वेंट पीरियड्स की अगर ग्रोथ निकाल के देखेंगे तो आपको नजर आएगा वो 10% से बहुत ज्यादा है। तो बेसिकली देयर इज अ कैच अप। सो लॉन्ग टर्म में एक 10% मेरा ख्याल है कि इसकी डीपीएस की ग्रोथ को अज्यूम करना एबनॉर्मल नहीं होगा, स्पेशली कंसिडरिंग कि हम बात कर रहे थे कि एवरेज इंटरेस्ट रेट 12-13% होते हैं यहाँ पर। तो 10% एक थोड़ा सा कंजर्वेटिव रिटर्न ही हो जाता है जो हम अपनी वर्किंग में करने जा रहे हैं। ओके, सो ये डीसीआर के ऊपर मैंने एक पहले से टेबल बना के रखा हुआ था। ये मैं आप लोगों के साथ बिल्कुल दोबारा से बनाऊंगा ताकि आप लोगों को भी समझ में आ जाए कि किस तरह से ये चीज़ वर्क करती है। सो लेट्स अज्यूम बिगिनिंग इन्वेस्टमेंट आपकी 0 है यहाँ पर, और मंथली कंट्रीब्यूशन आप 25,000 से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे ये 25,000 आ गया। अच्छा, डीसीआर की अभी बिगिनिंग प्राइस में 17.5 अज्यूम कर लेते हैं, रफली वही है जो आजकल चल रही है। तो आप जो नंबर ऑफ शेयर्स शुरू में खरीद पाएंगे वो खरीद पाएंगे ये 1429 तकरीबन शेयर्स। और इसको मैं एम राउंड लगा देता हूँ क्योंकि फ्रैक्शनल शेयर्स नहीं होते यहाँ पर, तो ये राउंड ऑफ हो गया। अज्यूम करता हूँ जनवरी में कोई डिविडेंड नहीं आएगा, तो मैं इसको 0 कर देता हूँ यहाँ पे। अभी अजम्पशन है, ये सारा वर्किंग बनाने के लिए। इसका मतलब ये नहीं है कि डिविडेंड नहीं आएगा। बाय द वे, डिविडेंड अमाउंट इज नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई बाय डीपीएस। एंडिंग प्राइस अभी मैं महीने की यही ले लेता हूँ फॉर नाउ। नंबर ऑफ शेयर्स एडिशनल बेसिकली होगा क्या, ये फॉर्मूला मैं लगा देता हूँ ताकि बाद में खुद ही वर्क करता रहे। जो भी डिविडेंड अमाउंट आएगी, इस डिविडेंड अमाउंट से यहाँ पर नंबर एंडिंग प्राइस से मैं डिवाइड करूंगा, तो मेरे पास आ जाएगा कि मैंने एडिशनल और कितने शेयर्स लेने हैं यहाँ पर। ठीक है, न्यू पोजीशन क्या होगी, एडिशनल शेयर्स प्लस ओरिजिनल जो मेरे पास शेयर्स थे, और एंडिंग वैल्यू क्या हो जाएगी, ये न्यू पोजीशन या न्यू नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई बाय जो एंडिंग प्राइस हो गई। ये मेरा एक फॉर्मूला बन गया, इसको मैं यहाँ पर। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे करनी पड़ेगी, अब जो बिगिनिंग पीरियड इन्वेस्टमेंट है मेरी, वो यहाँ की एंडिंग वैल्यू हो गई है। एडिशनल कंट्रीब्यूशन मेरा 25,000 फिर से आ गया है। अभी इसकी प्राइस बिगिनिंग प्राइस इज यहाँ की एंडिंग प्राइस। अच्छा, अब जो नंबर ऑफ शेयर्स हैं, इसमें मेरे पास नंबर ऑफ शेयर्स मैं ये वाले उठाता हूँ क्योंकि जब इसमें डिविडेंड से मैं रीपरचेज करूँगा तो उसमें ये वाले वो न्यू पोजीशन होगी। सो न्यू पोजीशन प्लस अगेन यहाँ पे जो मंथली कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय दिस बिगिनिंग प्राइस 1, तो ये मेरे पास एडिशनल शेयर्स आ जाएंगे जो मेरे पास होंगे। अगेन मैं यहाँ पे ये चीज़ें कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, ये सेम रहेंगी फॉर नाउ। और ये फॉर्मूला आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, इसी तरह से ये कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। लेकिन अब मैं अज्यूम करता हूँ कि ये अप्रैल में पहला डिविडेंड आता है। ये मैं अगेन एक्सप्लेनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ यहाँ पर। और 0.5 का क्योंकि इसका डिविडेंड का रन रेट अभी आ गया है, तो मैं यही अज्यूम करता हूँ कि यही सेम रहेगा डिविडेंड इसके अंदर। तो यही हो गया यहाँ पे। और ये मई, बस फ़र्क ये है कि यहाँ पे अभी मई में अज्यूम करता हूँ कोई डिविडेंड नहीं आएगा, बट हर तीसरे महीने डिविडेंड आएगा। तो फिर ये यहाँ से एज इट इज़ हो जाएगा। अब ये आपका एक प्रोसेस बन गया। इसको देखिए, मैं कॉपी पेस्ट करता जा रहा हूँ। आपके पास नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ते जा रहे हैं हर महीने, और आपके पास नंबर ऑफ शेयर्स आते जा रहे हैं, डिविडेंड आता जा रहा है। ठीक है, ये हमने कर लिया। अब मैं यहाँ पे एक चीज़ ऐड करूँगा, वो ये कि कॉपी पेस्ट सेम किया, एवरी फार्मूला स्ट्रक्चर रिमेन्स द सेम। आप 25,000 रुपये पर मंथ की कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, लेकिन जो मैं ईयर ऑन ईयर डिविडेंड है इसके ऊपर मैं 10% ग्रोथ अब अज्यूम करने जा रहा हूँ, क्योंकि हमने शुरू में अज्यूम किया था कि रेंटल इनकम की जो ग्रोथ होती है वो रफली 10% के हिसाब से होती है। तो ये 10% यहाँ पे आपने अज्यूम कर लिया ग्रोथ। तो ये 0.5 पर क्वार्टर डिविडेंड जो था वो 0.55 के ऊपर जा चुका है अब आपका।
तो उस हिसाब से आपके नंबर्स एडजस्ट होना शुरू हो गए हैं। ये मैं अज्यूम करता हूँ कि पूरे साल इसी तरह से फॉर्मूला चलेगा। अच्छा, अब एक आखिरी चीज़ जो इसमें एडजस्ट करना रहती है वो मैं यहाँ से शुरू करता हूँ, क्योंकि मेरे मॉडल में तकरीबन 4 क्वार्टर का डिविडेंड यहाँ पे आ चुका है। जब डिविडेंड आएगा, डिविडेंड ग्रो करेगा, तो स्टॉक प्राइस भी तो ग्रो करेगी। अब हम वो कैसे करेगी वो अब हम देखते हैं। वो इस तरह से कि मैंने ये सम कर दिया, ये 4 क्वार्टर का डिविडेंड ये बन गया। और क्योंकि इस तरह के जो स्टॉक्स होते हैं वो आमतौर पे डिविडेंड यील्ड के थ्रू ट्रेड हो रहे हो, 10% आप अज्यूम कर लेते हैं डिविडेंड यील्ड होगी, क्योंकि थोड़ा सा रिस्क प्रीमियम की वजह से आप बोल रहे हैं कम होगा इसका रिटर्न। ये यहाँ पे 10% आपका डिविडेंड यील्ड से मैंने डिवाइड कर दिया, तो इसकी प्राइस 20 रुपये हो जानी चाहिए, ये बढ़कर आपकी। और यही फॉर्मूला मैं यहाँ पे कंटिन्यू करता हूँ इस तरह से, ये देखें और ये यहाँ पे देखें। अब ये मेरे पूरे फॉर्मूले का स्ट्रक्चर बन गया है, मॉडल बन गया एक तरह का छोटा, कि जिसमें मंथली कंट्रीब्यूशन भी खुद ही एडजस्ट हो रहा है, उससे नए नंबर ऑफ शेयर्स भी खुद ही आ रहे हैं, डिविडेंड जो आ रहा है वो भी आपका कन्वर्ट हो रहा है इनटू न्यू नंबर ऑफ शेयर्स। और अब मैं इस फॉर्मूले को कुछ नहीं करना, मैंने सिर्फ ड्रैग करना है कि नीचे कहाँ तक जाता है। आप ये देखें, तो जी हम 25,000 करते करते 25,000 से ये देखें 2030 के शुरू में 27-28 लाख पे तो आ गए हैं। और इसको मैं फर्दर करता जाऊं, अगर बाय 2000 सॉरी ये वो हो गया, ये दोबारा से कॉपी करता हूं, बाय जनवरी 2035 1 करोड़ रुपए पे आप पहुंच गए हैं सिर्फ 25,000 रुपए माहाना सेव करते करते, और एक ऐसी इन्वेस्टमेंट में स्टॉक में इन्वेस्ट करते हुए जिसका डिविडेंड 10% से ग्रो कर रहा है आप करते करते, और 10% की यील्ड पे प्राइस हो रहा है आप करते करते 1 करोड़ पे तो पहुंच चुके हैं आप ऑलरेडी। अब हम इसको और आगे लेके चलते हैं। ये 2038 जनवरी आ गया, और ये 2039 आ गया, 2040 बाय 2040 जनवरी, यानी तकरीबन यहाँ से 15-16 साल में आप 3 करोड़ पे आ चुके हैं। और अब आपके नंबर्स यहाँ से बड़े हो चुके हैं, तो अब आप यहाँ से मल्टीप्लायर इफेक्ट एक अलग लेवल पे आप देखेंगे। यहाँ से ये देखें, बाय जनवरी 44 आप 6 करोड़ पे, 6.5 करोड़ पे आ गए। और ये बाय जनवरी 2046 तकरीबन यहाँ से 22 साल में या 21 साल में, क्योंकि जनवरी 25 से हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो 21 साल में आप 10 करोड़ पे पहुंच गए सिर्फ माना 25 हजार सेव करते करते। दिस इज द पावर ऑफ कंपाउंडिंग एंड री इन्वेस्टिंग एंड बेसिकली कॉन्ट्रीब्यूशंस, वही बड़ा इंपॉर्टेंट है। एंड लास्टली स्टॉक प्राइस अप्रिसिएशन। जो पिछले हमने एग्जांपल्स करी थी वो क्योंकि प्लेन वलीला इंस्ट्रूमेंट्स थे, मनी मार्केट फंड समझ लें आप, सुकूक समझ लें आप, बॉन्ड समझ लें, उनकी फेस वैल्यू ग्रो नहीं करती। यहाँ पर क्योंकि स्टॉक है उसके डिविडेंड में ग्रोथ आ रही है, तो उसकी अपनी प्राइस भी ग्रो कर रही है। ये देखें, बाय दैट टाइम डीसीआर की प्राइस अज्यूमिंग यही स्ट्रक्चर रहता है, उसका डिविडेंड ग्रो करता रहता है, तो 134 रुपए तक पहुंच सकती है। तो आपके पोर्टफोलियो में शेयर्स पड़े हुए होंगे, तो आप उसे मल्टीप्लाई करके देखें कहां पहुंच सकते हैं। तो इस चीज को आप गौर से देखें, समझें। ये बेसिकली पेशेंस की गेम है। ये एक और एलिमेंट है, मैं यहाँ पे चौथा एलिमेंट ऐड करूंगा। शुरू में मैंने बात करी पावर ऑफ कंपाउंडिंग की, फिर कॉन्ट्रीब्यूशंस की, फिर स्टॉक प्राइस अप्रिसिएशन। अब मैं बात करूंगा पेशेंस की। ये गेम पेशेंस का है, ये लॉन्ग टर्म गेम है। अब शॉर्ट टर्म गेम अगर करने आए हैं कि हम 10 करोड़ रुपए कमा लें 2-3 रातों में, तो मेरे ख्याल है उसके लिए स्टॉक मार्केट सही जगह नहीं है। उसके लिए कोई कसिनो वसीनो ढूंढने की जरूरत है आपको। कोशिश ये करें कि सब्र से काम लें। पेशेंस इज द की। पेशेंस बियर्स फ्रूट। सब्र का फल मीठा होता है। सारी वो एक ही बातें हैं। तो ये करें आप इसको समझें, इस तरह की अपॉर्चुनिटीज निकालें जो कि अच्छी कंसिस्टेंट आपकी अपॉर्चुनिटीज है। एंग्रो फर्टिलाइजर इज अनदर सिमिलर अपॉर्चुनिटी। 28 रुपए का इसका आईपीओ हुआ था बैक इन 2014, अर्ली 2014 के अंदर। अभी इसका जो रन रेट जिस तरह के चल रही हैं चीजें और जिस तरह के नंबर्स आ रहे हैं, उससे देख के लगता है कि 2025 में इसका शायद डिविडेंड ही 28-30 रुपए आ जाएगा। जितने का शेयर था उतना शायद डिविडेंड आ रहा होगा। एट द टाइम ऑफ बेसिकली शूटिंग दिस वीडियो, ईफर्ट की शेयर प्राइस तकरीबन 178-179 क्रॉस कर गई है, जो कि उसका ऑल टाइम हाई है। आप वो डिविडेंड री इन्वेस्टिंग के साथ अगर उसके आप टोटल रिटर्न्स निकालेंगे इस वक्त एंग्रो फर्टिलाइजर के, तो वो मैंने पहले भी इसके ऊपर एक लिंक्डइन पे बड़ा आर्टिकल लिखा था, तो उस वक्त ही वो तकरीबन 160s में था, तभी वो 10 गुना तो हो चुका था, अभी तो और शायद 11-12 गुना हो चुका होगा। तो इस तरह के अच्छे स्टॉक्स निकालने, लॉन्ग टर्म पोटेंशियल जिनमें डिविडेंड यील्डिंग हो, इनमें बहुत ज्यादा ग्रोथ इस तरह से नहीं आती है, बट डिविडेंड है आपका अच्छा है, आप उसी को लेते रहें, आप उन्हीं में री इन्वेस्ट करते रहें। स्टॉक प्राइस अप्रिशिएट होगी जैसे डिविडेंड ग्रो करता रहेगा, एंड हेंस यू विल बी एबल टू जनरेट अ वेरी गुड रिटर्न ऑन योर इन्वेस्टमेंट। तो आज के लिए इतना ही काफी है। टिल नेक्स्ट टाइम, थैंक यू वेरी मच। प्लीज डू लाइक दिस वीडियो और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करें, ताकि सब लोगों की हम मदद कर सकें इस तरह से समझने में और इस महंगाई के जमाने में रिटर्न्स और प्रॉफिट्स जनरेट करने में। सो थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। स्टे ट्यून्ड फॉर आवर नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज।